दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पिंपल्स वाले लोगों को चेहरे पे क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए, जिसमें फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन के साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे और क्रीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। खासकर पिंपल्स की प्रॉब्लम में चेहरे पे लगाए जाने वाली चीज अच्छी तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसके इस्तेमाल करने का सही समय और सही तरीके का भी पता होना बहुत जरूरी होता है। शायद आपको पता ही होगा कि इस पिंपल सीरीज की 4 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है, जिसमें हमने जाना कि एक ही जगह पे बार बार पिंपल्स क्यों होते हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां पिंपल्स की प्रॉब्लम को बद से बदतर बना देती हैं। इन सारी वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगी, जहां से आप उसे देख सकते हैं। आज की ये वीडियो हमारी उस पिंपल सीरीज का पार्ट 5 है, जिसमें हम चेहरे पर लगाए जाने वाली चीजों के बारे में जानेंगे। खासकर पिंपल्स की प्रॉब्लम में सब कुछ सूट नहीं करता, इसलिए चेहरे पे कोई भी चीज बहुत ही सोच समझ के लगाने की जरूरत होती है। और इसलिए जिन लोगों के चेहरे पे भी पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है वो हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि किस चीज से चेहरा धोना चाहिए और चेहरा धोने के बाद कौन सी क्रीम और घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पिंपल्स वाली स्किन में गलत तरीके के चीजों का इस्तेमाल करने से खान पान और लाइफस्टाइल ठीक रहने के बावजूद ये पिंपल्स को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक आपको कौन कौन सी चीजों को अपने चेहरे पे इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले यानी कि स्टेप 1 में पिंपल्स वाली स्किन के लिए सबसे अच्छे फेस वॉश के बारे में जानेंगे, और उसके बाद स्टेप 2 और 3 में जानेंगे कि ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के टोनर और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टेप 4 में चेहरे को धूप से बचाने के लिए सबसे अच्छे सनस्क्रीन के बारे में जानेंगे, और फाइनली स्टेप 5 यानी कि आखिरी में जानेंगे कुछ सबसे असरदार घरेलू नुस्खे और क्रीम के बारे में, जिसका आपको सिर्फ रात में इस्तेमाल करना होता है। इसलिए अब शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 यानी सुबह उठकर चेहरा धोने से। दोस्तों पिंपल्स की प्रॉब्लम में ऐसे फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि केमिकल फ्री होने के साथ साथ जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, टी ट्री ऑयल और बेंजोल पेरोक्साइड जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि ऐसी चीजें चेहरे से धूल मिट्टी और पोल्यूशन को तो रिमूव करता ही है, साथ ही साथ पिंपल्स में मौजूद बैक्टीरिया को कम करने में भी बहुत मदद करता है। और जो फेस वॉश ऑयली स्किन और पिंपल्स वाली स्किन के लिए खासकर बनाया गया होता है वो अक्सर ही जेल फॉर्म में आता है, यानी वो देखने में जेली टाइप का दिखता है। और इसी तरह का फेस वॉश ऑयली स्किन और एक्नी प्रोन स्किन के लिए सुटेबल होता है। लेकिन फिर भी एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि क्रीम बेस्ड फेस वॉश, साबुन और एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स वाले फेस वॉश यानी कि खुरदुरे टाइप के फेस वॉश का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि साबुन और इस तरह के फेस वॉश आपके पिंपल्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि खासकर पिंपल्स वाली स्किन के लिए बनाया गया हो, और इसलिए इसी हिसाब से अरोमा मैजिक नीम एंड टी ट्री फेस वॉश और एक्ने स्टार सोप पिंपल्स वाली स्किन के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मैंने अरोमा मैजिक फेस वॉश इसलिए बताया है क्योंकि ये केमिकल फ्री होने के साथ साथ इसमें नीम और टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि चेहरे से ऑयल डर्ट और पोल्यूशन को निकालने के साथ साथ पिंपल्स की वजह से डैमेज हुई स्किन को हील करने में भी मदद करता है। और एक्ने स्टार सोप इसलिए बताया है क्योंकि इसमें बेंजोल पेरोक्साइड जैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पिंपल्स को सुखाने में बहुत मदद करता है। हालांकि साबुन पिंपल्स वाली स्किन के लिए सुटेबल नहीं होता, लेकिन क्योंकि इस साबुन को स्पेशली पिंपल्स वाली स्किन के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख्याल रखें कि आपको एक्ने स्टार सोप और अरोमा मैजिक फेस वॉश में से किसी एक का ही इस्तेमाल करना है। स्टेप नंबर 2 दोस्तों, चेहरा धोकर पोंछने के बाद बारी आती है टोनर और मॉइस्चराइजर लगाने की। हालांकि पिंपल्स वाली स्किन में टोनर लगाना जरूरी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप चेहरा पोंछने के बाद टोनर लगाते हैं तो इसके अपने अलग ही फायदे होते हैं। टोनर पानी जैसा दिखने वाला एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट होता है जो कि खासकर ऑयली स्किन में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मेन काम चेहरे पे आने वाले एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करना और बढ़े हुए रोम छिद्र को कम करना होता है। इसलिए अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स के साथ साथ ओपन पोर्स की भी प्रॉब्लम है तभी आपको टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आप ये कोशिश करें कि चाहे टोनर किसी भी कंपनी का हो, लेकिन वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 अब बारी आती है चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगाने की, और जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। दोस्तों ज्यादातर लोग मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि चाहे आप चेहरे पे टोनर लगाए या ना लगाए, लेकिन हर स्किन टाइप में मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप चेहरा पोंछने के बाद टोनर लगाते हैं तो आपको 1 से 2 मिनट के बाद मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, और अगर आप टोनर नहीं लगाते तो आपको चेहरा पोंछने के तुरंत बाद ही, जबकि स्किन थोड़ी थोड़ी गीली ही हो, तभी मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर मॉइस्चराइजर लगाना इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों हम जब भी चेहरा धोते हैं तो चेहरे से बहुत सारा नेचुरल ऑयल बाहर निकल जाता है, और इसलिए चेहरा धोने के बाद ऑयली स्किन भी कुछ देर के लिए ड्राई दिखने लगती है, और तब हमारे चेहरे के नीचे मौजूद ऑयल छोड़ने वाली ग्रंथि को ऐसा लगता है कि हमारी स्किन सूख रही है, और इसलिए तब ऑयल छोड़ने वाली ग्रंथि और भी ज्यादा मात्रा में ऑयल छोड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से चेहरा धोने के कुछ ही देर बाद हमारी स्किन पहले से भी ज्यादा ऑयली हो जाती है। लेकिन वही जब हम चेहरा धोकर पोंछने के तुरंत बाद ही मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं तो हमारी स्किन के अंदर मौजूद ऑयल
ऑयल छोड़ने वाली ग्रंथि को ऐसा लगता है कि हमारी स्किन पहले से ही मॉइस्चराइज है, इसलिए तब ऑयल छोड़ने वाली ग्रंथि ज्यादा मात्रा में ऑयल नहीं छोड़ती और स्किन में ऑयल धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। और यही वजह है कि हर स्किन टाइप में मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मॉइस्चराइजर भी कई तरह के होते हैं, इसलिए अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर चुनना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि पिंपल्स की प्रॉब्लम अक्सर ही ऑयली स्किन में होती है, इसलिए हमेशा ही ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरह का मॉइस्चराइजर अक्सर देखने में जेल टाइप या फिर पानी की तरह दिखता है, और जिसके लिए अरोमा मैजिक जूनिपर बेरी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑयली स्किन और पिंपल्स वाली स्किन दोनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी खास बात यह है कि ये केमिकल फ्री होने के साथ साथ बहुत ही आसानी से स्किन के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। कंपनी का नाम मैंने आपकी आसानी के लिए बता दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह का मॉइस्चराइजर किसी दूसरी कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ मॉइस्चराइजर लगाते वक्त एक बात का और ख्याल रखें कि इसे बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में ही लगाएं। स्टेप नंबर 4 दोस्तों, खासकर पिंपल्स की प्रॉब्लम में चेहरे को धूप से बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि धूप हमारे स्किन से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि स्किन के अंदर से आने वाला ऑयल बहुत ज्यादा थिक और गाढ़ा हो जाता है, जो कि रोम छिद्र से आसानी से नहीं निकल पाता और तब रोम छिद्र में फंसकर पिंपल्स पैदा करने लगता है। इसलिए धूप में जाने से पहले चेहरे पे सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन सूरज से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि स्किन धूप से होने वाले नुकसान से काफी हद तक बच जाती है। लेकिन खासकर पिंपल्स की प्रॉब्लम में ऐसे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा थिक ना हो और खासकर ऑयली और पिंपल्स वाली स्किन के लिए ही बना हो। साथ ही साथ प्रोडक्ट नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए, क्योंकि नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट रोम छिद्र को बंद नहीं करता, जिससे कि इसे पिंपल्स वाले लोग भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए मेरे हिसाब से रीइक्वल कंपनी का सनस्क्रीन एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट होने के साथ साथ SPF 50 के साथ आता है, जो कि लंबे समय तक स्किन को सन डैमेज से बचाने में मदद करता है। और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीबेंजोल, सल्फेट और पैराबेन जैसे हार्श केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसकी एक और अच्छी बात यह भी है कि ये खासकर ऑयली स्किन और पिंपल्स वाली स्किन के लिए बनाया गया है, जो कि बहुत ही आसानी से स्किन में एब्सॉर्ब हो जाता है। हालांकि ये एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, जिसे कंपनी ने मुझे लगभग 1 महीने पहले ही भेजा था, ताकि मैं इसे अच्छे से चेक करके इसके बारे में आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकूं। हालांकि कंपनी ने मुझे और भी कई सारे प्रोडक्ट भेजे थे, जिसमें अच्छे तो सभी थे, लेकिन उनमें से भी सनस्क्रीन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें। इसी कंपनी का एक पिट स्टॉप करके जेल आता है, जो कि पिंपल्स की वजह से हुए छोटे छोटे गड्ढे और दाग धब्बे को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ आपको वहीं करना चाहिए जहां आपको दाग धब्बे और गड्ढे की प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ एक बात का और ख्याल रखें कि इसे सिर्फ पिंपल्स के दाग धब्बे और छोटे छोटे स्कार्स को भरने के लिए बनाया गया है, इसलिए पिंपल्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म होने के बाद इसे सिर्फ दाग धब्बों पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि पिंपल्स खत्म होने के बाद जितना जल्दी हो सके पिंपल्स के निशान को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि पिंपल्स की वजह से हुए निशान जितना पुराना होता है उसे ठीक करना भी उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम आगे आने वाले वीडियो यानी कि पार्ट 6 में डिटेल में जानेंगे कि दाग धब्बे और उससे होने वाले गड्ढे को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जहां से आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। और अगर आप इस प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए कूपन कोड को अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। फाइनली स्टेप नंबर 5, अब हम बात करते हैं रात को चेहरे पर लगाए जाने वाले घरेलू नुस्खे और क्रीम के बारे में। पहले हम नुस्खे के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम क्रीम के बारे में जानेंगे। नुस्खा बनाने के लिए आपको जरूरत होगी ताजा एलोवेरा, नीम के पत्ते और पुदीने के पत्ते की। नीम और पुदीना को बारीक पीसकर पेस्ट बना लें और उसके बाद 1 चम्मच नीम के पेस्ट में 1 चम्मच पुदीने का पेस्ट और 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद फेस वॉश से चेहरा धोकर और उसके बाद इसे वहां लगाकर पूरी रात छोड़ दें जहां आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, और सुबह उठकर धोकर साफ कर लें। एलोवेरा जेल में हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए ये पिंपल्स की वजह से हुए डैमेज स्किन को काफी हद तक हील करने में मदद करता है। और नीम और पुदीना एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से ये पिंपल्स में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने में बहुत मदद करता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो टी ट्री ऑयल को किसी एयरबड्स या कॉटन की मदद से सिर्फ पिंपल्स वाली जगह पे लगाएं, क्योंकि टी ट्री ऑयल में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिससे कि ये पिंपल्स में मौजूद बैक्टीरिया, दर्द और जलन को कम करने में भी बहुत मदद करता है। अब हम बात करते हैं क्रीम के बारे में। दोस्तों क्रीम नहीं बल्कि एक जेल आता है जिसका नाम है बेंजोइक एसी, और इसके अंदर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो है बेंजोल पेरोक्साइड 2.5%। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि इसमें 5% वाला भी आता है, लेकिन आपको 2.5% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होता है ये उतना ही आपकी स्किन को ड्राई और इरिटेट कर सकता है। साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि कंपनी चाहे कोई भी
हो, लेकिन उसमें बेंजोल पेरोक्साइड 2.5% होना ही चाहिए। ये जेल पिंपल्स को सुखाने का काम करता है और इसलिए ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए सुटेबल होता है। ख्याल रखें कि आपको रात में चेहरा धोने के बाद सिर्फ उस जगह इसका इस्तेमाल करना चाहिए जहां आपको एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। और यहाँ एक बात का और ख्याल रखें कि अगर आप रात को घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ फेस वॉश का इस्तेमाल करें, और अगर आप बेंजेक एसी जेल का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर है कि उसके साथ चेहरा धोने के लिए एक्नी स्टार सोप का इस्तेमाल करें, क्योंकि बेंजेक एसी में बेंजोल पेरोक्साइड होता है और एक्नी स्टार सोप में भी बेंजोल पेरोक्साइड ही होता है, इसलिए ये साथ में मिलकर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अब हम पार्ट 6 यानी पिंपल सीरीज की आखिरी वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि पिंपल्स के दाग धब्बे और गड्ढे को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।